गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंपल पास्ट टेंस और इसके यूजेस और करेक्ट फॉर्म। एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है और करेक्ट फॉर्म भरने के लिए हमको टेंस की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट टेंस की बेसिक नॉलेज की हम करेक्ट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। हमको टेंस की पहचान याद होनी चाहिए, उसकी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन से एडवर्बल्स आ रहे हैं वो हमको याद रखने चाहिए। अगर ये तीन चीज़ आपको याद है, एडवर्बल्स और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हेल्पिंग वर्ब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड। और आपको याद रखना है, जहाँ डिड आ जाती है सहायक क्रिया के रूप में तो वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है अगर डिड सहायक क्रिया के रूप में आ रही है तो। अब डिड दोनों कर्ताओं के साथ यूज़ की जाती है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, दोनों के साथ आपकी सहायक क्रिया डिड लगेगी, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ही सी इट नेम, बॉय गर्ल्स एक वचन, आई यू वी दे बॉयज़ चेयर्स स्टूडेंट्स बॉयज़ गर्ल्स, ये सब क्या है? प्लूरल है। तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें डिड, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ की जाती है। अगर मेन वर्ब की बात की जाए तो डिड जहाँ लगेगा वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेन वर्ब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होगी? डिड यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा तो डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगी, और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होगी तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब आपका सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ काम में आएगी? जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे हम इसी टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अफर्मेटिव होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होने पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाएगी। स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आप यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, आफ्टर देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा और लास्ट में आप ईटीसी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेट्रा इत्यादि बचा हुआ सेंटेंस। यदि हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो सब्जेक्ट, हम अभी बता रहे थे आपको, नेगेटिव सेंटेंस के साथ किसका यूज़ करेंगे? डिड का। नेगेटिव है इसलिए नॉट यूज़ करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ नेगेटिव है फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ अफर्मेटिव है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट आएगा और ईटीसी यानी कि एक्सेट्रा इत्यादि। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करते हैं तो डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा सेंटेंस के, आफ्टर देन सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा, ईटीसी एक्सेट्रा आएगा और प्लस में क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है। प्रश्न आपसे किया जा रहा है, जब प्रश्न करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट है एडवर्बल्स। क्या आते हैं इसमें? देखिए यस्टरडे, दैट डे, वंस, लास्ट के साथ यदि नाइट, ईयर, वीक, मंथ कुछ भी आ रहा है लास्ट के साथ तो वो किस में काउंट किया जाएगा? पास्ट सिंपल टेंस में काउंट किया जाएगा। इन 2018 अगो शब्द आ जाए तो ये सारे के सारे जो एडवर्बल्स हैं ये टेंस की पहचान करते हैं। यदि ये किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपको सेंटेंस किसका मानना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मानना पड़ेगा कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से आया है। और इसमें क्रिया क्या भरनी होगी? यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यूजेस। कोई आदत या कार्य का दोहरान पास्ट टेंस में होता है तो वह भी वाक्य पास्ट टेंस का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे है हमारा एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो
करेक्ट फॉर्म की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड है। देखिए, मिस्टर सिंह वेंट टू अमेरिका एवरी ईयर व्हेन हिज ब्रदर लिव्ड देयर। अब देखिए, ये व्हेन से कनेक्ट हो रहा है, इधर को सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है तो उधर को भी कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आ रहा है, वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या आ रही है, वेंट आ रही है। आई सा सी की सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। हिम एवरी डे व्हेन ही वाज, यहाँ कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होने से इधर भी कौन सा हो गया, पास्ट टेंस हो गया है। सी टॉट अस सम न्यू वर्ड्स एवरी व्हेन वी वर, पास्ट टेंस हो गया तो इधर भी कौन सी सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। यानी कि इधर पास्ट आ रहा है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। मोहित बॉट न्यू क्लॉथ्स एवरी मंथ व्हेन ही हैड ए जॉब। अब यहाँ भी कौन सा हो गया, हैव की सेकंड फॉर्म कौन सी हो गई, हैड हो गई है। तो ये पास्ट टेंस, यदि इधर पास्ट टेंस है और आपका सेंटेंस किसी कनेक्टिव वर्ड से कनेक्ट है, जैसे व्हेन से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी व्हेन से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी व्हेन से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ भी व्हेन से कनेक्ट हो रहा है, तो इधर को पास्ट टेंस है तो इधर को पास्ट इंडेफिनिट टेंस 100% आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक तथ्य बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे पांडव्स डिफीटेड कौरव्स एट कुरुक्षेत्र, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ। महात्मा गांधी हैड 4 सन्स, ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ। अशोका वाज ए ग्रेट किंग, बी की सेकंड फॉर्म क्या आ गई, वाज आ गई। बी की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज, वर, इज, एम, आर, ये बी की फॉर्म है। काश, अगर ऐसा सेंटेंस है, आई विश, यदि किसी सेंटेंस में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आई विश के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब आई विश के बाद हैड का भी यूज़ किया जाता है, वर का भी यूज़ किया जाता है, वाज का यूज़ नहीं किया जाता। आपको ये ध्यान रखना है, आई विश के बाद वर आता है ना कि वाज आता है। हैड आ सकता है लेकिन वाज नहीं आएगा। आई विश आई हैड ए फ्रेंड लाइक यू, आई विश आई वर ए साइंटिस्ट, आई विश आई वर ए डॉक्टर। तो इसमें क्या है, कल्पना की जाती है, काश ऐसा होता, काश में एक डॉक्टर होता, काश में एक वैज्ञानिक होता। आई हैड ए फ्रेंड लाइक यू, मैं आपके जैसा एक दोस्त रखता। तो आई विश प्लस सिंपल पास्ट टेंस, आई विश प्लस सिंपल पास्ट टेंस, ये इसका ग्रामर बनता है। और दूसरा ग्रामर है इसका इट इज़ टाइम प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि इट इज़ टाइम से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है और दूसरे सेंटेंस में सिंपल पास्ट आता है। जैसे इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, इट इज़ टाइम है, इट इज़ टाइम से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इधर इट इज़ टाइम, दो सिस्टम है इसके, दो तरह से इसको हम यूज़ करेंगे। इट इज़ टाइम, यदि इट इज़ टाइम के बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है और इट इज़ टाइम के बाद सिंपल पास्ट आ रहा है। इट इज़ टाइम के बाद पास्ट टेंस भी आता है, इट इज़ टाइम के बाद 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। तो कैसे आएगा, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द जर्नी, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द जर्नी। तो आपको ध्यान रखना है 2 प्लस क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट इज़ टाइम यू गॉट, गिव की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, गॉट नहीं होगी, गेट की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, गॉट। इट इज़ टाइम यू गॉट मैरिड, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो रहा है। इट इज़ टाइम यू रैंग, रिंग की सेकेंड फॉर्म हो गई रैंग द बेल। तो आपको ये ग्रामर याद रखना है, परीक्षा में आता है। इट इज़ टाइम 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इट इज़ टाइम सिंपल पास्ट टेंस आता है। ऐसे इट इज़ टाइम प्लस सिंपल पास्ट यहाँ दे ही रखा है। आई विश यदि आ रहा है आपके सेंटेंस में तो आई विश के साथ भी क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। ही टोल्ड मी समथिंग यस्टरडे, क्या ही, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड। अब ये नकारात्मक है, ही डिड नॉट टेल, नकारात्मक इसलिए क्या लगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एनीथिंग यस्टरडे, डिड ही टेल एनीथिंग समथिंग यस्टरडे। अब देखिए यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम समथिंग का यूज़ करेंगे, यदि आपका सेंटेंस नकारात्मक है तो हम एनीथिंग का प्रयोग करेंगे।
और प्रश्नवाचक है तो हम समथिंग एनीथिंग कुछ भी इसमें लगा सकते हैं, ये हमने लिखा भी है। सकारात्मक वाक्य में समथिंग यूज़ किया जाता है, नकारात्मक वाक्य में एनीथिंग यूज़ किया जाता है, और प्रश्नवाचक वाक्य में आप चाहे तो समथिंग यूज़ कर सकते हैं और एनीथिंग यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास, जो कि बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास है करेक्ट फॉर्म की दृष्टि से। और टेंस की नॉलेज भी हमने आपको इसमें दी है, इतना बड़ा टेंस नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टेंस है, छोटा टेंस है और बहुत ही मोस्ट टेंस है। परीक्षा में या 10वीं क्लास में इसमें से करेक्ट फॉर्म भरवाई जाती है। तो आप इस वीडियो को बार बार रिवाइज करें। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ महेश पोलाइट स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करवा सकें इंग्लिश से संबंधित और जीके से संबंधित। फिर मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।